लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दुर्ग में 7 मई को मतदान हुआ, जिसमें दुर्ग भिलाई की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर वर्ग के लोगों ने इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहीं आम जनता ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी, आइए जानते हैं। दादी, आप मतदान करने आए थे? हाँ। वोट डालने? हाँ बोलो। हाँ। हाँ। वोट डाल दिए? हाँ। हाँ। कितनी वर्ष उम्र होगी आपकी? 95। ये बताएंगे कि आपने मतदान कर लिया या नहीं? मतदान मैंने दिया है जी। और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये देखकर बड़ा खुशी और त्यौहार जैसे लग रहा है। हर आदमी को अपने मतदान का अधिकार है, उसको अपना मतदान करना ही चाहिए। क्या चाहते हैं इस बार के केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? सिवाय मोदी का और कोई विकल्प ही नहीं है किसी के पास। क्या लगता है 400 का जो नारा है वो पार होगा? 415-20। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। अब हम क्या बोलेंगे? आपको महकारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हर एक परिवार से एक महिला को देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमको तो नहीं चाहिए और वो तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं जो करते हैं। मतलब असंभव। आपकी उम्मीद है मोदी जी से ही है? मोदी जी से है। हर महीने खाते में पैसे आते हैं आपके? बिल्कुल आ रहे हैं, नियम से आ रहे हैं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं तारा राजपूत, आदित्य नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जी, आप भी अपना परिचय बताइए। मैं चंद्रकांत सिंह, आदित्य नगर, दुर्ग। ये मेरा पहला अवसर नहीं है, मैंने पिछले 3 बार से वोट दिया है। ये मेरी चौथी बार है। इस लोकतंत्र के त्यौहार में मैं हर बार से सुबह से लेकर शाम तक के इस त्यौहार को मनाता हूँ और साथ ही साथ अपने मोहल्ले और अपने वार्ड में जितने भी उपस्थित लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करता हूँ। जी, बताएंगे कि आज मतदान के महापर्व पर आपने भी हिस्सा लिया या नहीं लिया? मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया। कैसा रुझान है, क्या कुछ कहना है? आम जनता के बीच आप गए थे और कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है? आम जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और देश में राष्ट्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र हित को लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक मतदान का प्रतिशत 60% हो चुका है और हम फिर से एक बार मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारे फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहेंगे। दो कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रह चुका है। अगर तीसरी बार वो आते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार बतौर प्रधानमंत्री क्या कुछ वो करें यहाँ के युवाओं के लिए और जनता के लिए? अभी तक तो योजनाएं बहुत सारी आई है, जैसे संकल्प पत्र आया है हमारा भाजपा का, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे 1 लाख महिलाओं को, गरीब जो गांव की महिला हों उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है और बहुत सारी योजनाएं। 18 लाख लोगों को अटल आवास मतलब जो प्रधानमंत्री आवास देने की योजना है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, युवाओं के क्षेत्र में बड़ी बड़ी नौकरियां हैं। किसान कौशल रोजगार योजना है, जिसमें जो व्यक्ति थोड़ा सा भी टेक्निकल जानता है उसको एक मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उस पर 8,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है ताकि वो अपना किशोर कौशल का योजना को आगे बढ़ा सके, उस पर कोई कार्य कर सके खुद भी। जी, अपना परिचय बताइए। मैं शंकर दम है। जी, बताएंगे मतदान देकर कैसा लग रहा है आपको? ये तो एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है हमारे देश का और सबसे बड़े दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आज हम देश के प्रतिनिधि चुन रहे हैं और देश के प्रतिनिधि का काम है पूरे देश के जो है नियम कानून बनाना। तो आज सभी मतदाताओं को चाहिए कि आज घर से निकलें और मतदान करें और अपने देश के लिए प्रतिनिधि चुने और प्रधानमंत्री चुने। हम लोग तो कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं क्योंकि विगत 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है उसको हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उसको देख के आम जनता भी त्रस्त है और इससे त्रस्त होकर ही जनता आज घर से निकल के बीजेपी के खिलाफ मतदान कर रही है और कांग्रेस को वोट कर रही है। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान के विकास के लिए नरेंद्र मोदी को पुनः सरकार बनाने के लिए जो महापर्व है उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
अभी लगभग 3 बज रहा है और क्या लगता है कितने प्रतिशत मतदान हो चुकी है अब तक के? अभी तक के 70% मतदान हो गया है। अपना परिचय बताइए। प्रमोद पाटिल पूर्व। जी बताइए, आपने मतदान कर लिया? हाँ, मतदान कर लिया। जी आपका शुभ नाम क्या है? सेवाग्राम चंद्राकर। जी चंद्राकर जी, इस बार अपने देश के प्रधानमंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? देश के प्रधान है तो उसे तो सबसे ज़्यादा उम्मीद रहता है और देश विकास करे और विकसित हो, विकसित राष्ट्र बने, यही अपेक्षा रखते हैं। जी लोकतंत्र के महापर्व के आप हिस्सा बने हैं, मतदान हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको मतदान करके? बहुत अच्छा लग रहा है मतदान करके और यहाँ लगभग 55% के आसपास वोट हुआ है। हमें किसकी सरकार? हमारा कांग्रेस का सरकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, और जो 300-400 गैस सिलेंडर मिल रहा था वो 1000 भी क्रॉस हो गए हैं। हर किसानों इतना मृत्यु घोषित हो जा रहे हैं कर्जा से, और हमारा कांग्रेस का सरकार आएगा तो बहुत सारा माफ हो जाएगा, ये उम्मीद है। और हर गरीब चीज़ को भी उन्नति होगा, उद्धार होगा, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल कांग्रेस का सरकार आना चाहिए। जी अपना परिचय। मैं तरुण देवी, वार्ड नंबर 28। हम औरत लोगों के लिए 33% जो आरक्षण आया है उसके लिए हम लोग भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो भैया मोदी जी को 400 पार पूरा कर ही देना है आपके, इसलिए एक बार हम लोग बोलेंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर में हम भगवान लहराएंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। की श्रद्धा है, मतलब भारत देश और भारत भूमि की जो श्रद्धा है राम में बसी हुई है, और राम को जो लेकर आए हैं उनका नाम होना ही चाहिए और उनके साथ हम लोग हैं। और इस बार सब महिलाओं में इतना जोश है, पॉलिटिक्स में मैंने महिलाओं को पहली बार इतना जोश से और अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे बैठी हुई हैं और इतना क्या बोल सकते हैं, दिल से काम कर रही हैं। तो ये मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड महिलाओं में लगा, जो कि हर महिला में जागरूकता पैदा कर रही है, अवेयरनेस, और ये मोदी जी के कारण ही हो पाया है। थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू मोदी जी कि आपने हमारे अस्तित्व को एक पहचान देने की जो मुकम्मल कोशिश की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम शारदा चौधरी है। लोकतंत्र के दिन में इतना रौनक छाई हुई है जैसे कि हम लोग कोई त्यौहार मना रहे हैं। जिसको देखो वोट डालने जा रहे हैं, फ़ोन पे हमने वोट डाल दिया, अपनी सेल्फी लेके ग्रुपों में डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय मतदाता बहुत जागरूक है और अभी तक जो न्यूज़ आई है 65% वोटिंग हो चुकी है, और हम लोग भी यहाँ से बराबर कॉल करके वोट देने जाना है, जल्दी से देने जाओ, टाइम अप हो रहा है, इस चीज़ के लिए बराबर फ़ोन कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो महालक्ष्मी योजना का वादा किया था, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि प्रत्येक घर की एक महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं? क्या लगता है क्या इसका नकारात्मक परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा? अब 1 लाख रुपए घर की एक महिला को देना, देखिए बजट हर महिला बनाती है, लो स्टैंडर्ड की महिला भी बनाती है, हाई स्टैंडर्ड की। उनको पता है हमारे देश में इतना बजट नहीं है कि हर घर की एक महिला को 1 लाख कोई दे पाएगा, तो ये एकदम सपना है और कोई महिला इस पर विश्वास नहीं कर रही है। 1000 अपना है, 1 लाख सपना है। बीजेपी की महतारी बंधन योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना जी, हाँ। सबको मिल रहा है। मतदान करना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वो 5 साल में एक आम मतदाताओं का अवसर होता है अपने जनप्रतिनिधि चुनने का, केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार चुनने का। तो हमें बहुत गंभीरता से विचार करके इसमें मतदान करना चाहिए। वही हम सबको प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि हम एक विशेष कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा तो ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम फील्ड में जा कर के लोगों को प्रेरित करते आए हैं। 22-23 साल हो गए हमें ये काम करते हुए। लेकिन इस बार जब हम प्रेरित करने जा रहे थे तो हमें लग रहा था कि मतदाता इस बार केंद्र सरकार के प्रति जन आक्रोश लेके घर से निकलेगा, क्योंकि एक छोटी सी कविता है लेकिन उसकी शुरुआती 2 लाइन में आप समझ जाएंगे कि महंगा पेट्रोल, महंगा राशन, हर कीमत की गुणा 4 है,
बधाई हो भाजपा सरकार। सब यही एक दूसरे को बोल के इस चुनाव का माहौल बना रहे थे। ये आम मतदाताओं का रुझान था। ये मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कह रहा आपसे। तो आप आज तमाम बूथों में जाकर देखेंगे एक निगेटिविटी है केंद्र की कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ। तो मुझे लगता है इस बार परिवर्तन होगा। हम पूरे देश का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बेहतर परिणाम आएंगे। हर बार कांग्रेस को 1 या 2 ही लोकसभा की सीटें प्राप्त होती थी, इस बार उनकी संख्या बढ़ के 4 से 6 हो सकती है। बीजेपी का जो नारा है इस बार 400 पार, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत साधारण सा मैथमेटिक्स है इसके पीछे। 543 सीटें हैं लोकसभा में, जिसमें से 137 सीटें दक्षिण भारत से आती है, जहाँ की भाजपा शून्य में रहती है। तो अगर आप माइनस कर लें 543 में 130, तो ये बिलो 400 है। और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो जितने मार्क्स का एग्ज़ाम दो उतना मार्क्स मोदी जी ले आए। तो मैं नहीं समझता ये कहीं से भी सार्थक है, किसी भी तरह से इम्पॉसिबल है। और केवल ये उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि 400 पार का नारा लगा के मोदी जी इस बार 200-250 सीटों पर सिमट जाएंगे। जी, अपना परिचय बताइए। मैं मोनेश बंशो, रिसाली। जी, मतदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतदान करके तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना है हमको। तो हमको ऊपर केंद्र में कांग्रेस सरकार बिठाना है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जो महतारी वंदन योजना जो चली थी, इसका नकारात्मक परिणाम क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, या फिर पक्ष में ही मतलब इस बार चुनाव का जो है परिणाम आएगा? नहीं, इस बार चुनाव का परिणाम पक्ष में ही आएगा, क्योंकि महतारी वंदन योजना तो मिला नहीं है, बहुत कम लोग को मिल रहा है उसका लाभ। तो इस बार तो आएगा ही, कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लोगों का कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम को लाए हैं क्या? वो राम को वो लोग कैसे ला सकते हैं भाई? राम तो यहाँ पहले से है। राम तो हमको लाए हैं, राम सभी का है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम को लाए हैं तो उसको लाएंगे, ये सोच तो गलत है। ये तो राम का मामा घर है। छत्तीसगढ़ तो वैसे भी राम का ननिहाल है, और राम का ननिहाल को तो हमारा ही सरकार सजाया है, उसको बनाया है। ये है। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है, मैं जमुना ठाकुर। कांग्रेस की सरकार आएगी, इससे बहुत उम्मीदें हैं हमसे। इस बार केंद्र में परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि 10 साल हो गया है और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर से आए और फिर से गरीबों की सरकार और युवा वर्ग की सरकार रहे। बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके परिवार से तो देश को काफ़ी कुछ मिला है। तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ें आगे उनसे भी हमको प्राप्त होती रहें, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और समानता की भावना आए। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रीति चौबे है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजेंद्र साहू जिंदाबाद। बिल्कुल, हमने अपने मतदान का प्रयोग किया है और एक एज अ यूथ वोटर एक एक्साइटमेंट भी हमेशा रहती है कि आप पार्ट बनते हैं अपने देश का हिस्सा बनने के। एज अ यूथ वोटर अपने देश के होने वाले प्रधानमंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश की तरक्की में भागीदारी रखे और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी देश की ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने में काम करे। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर नम्रता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। थैंक यू। मतदान करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतदान करके ये एक नया मतदान भी है, एक नया अनुभव है। भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए है। अगर भारत सुदृढ़ बनेगा तो हम सुदृढ़ बनेंगे। हमारे सनातन संस्कृति में कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, तो हमारे जन्मभूमि को मोदी जी स्वर्ग जैसा बनाएंगे। तो ये उसके लिए हमने मतदान किया है। तीसरी बार यदि मोदी जी केंद्र में आते हैं तो क्या अपेक्षाएं हैं आपकी प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से अपेक्षाएं तो बहुत हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो खुद ही अपेक्षा को समझ जाते हैं। जो सिद्धार्थ है वो नहीं जानता, हमारे मोदी जी तो गौतम बुद्ध हैं।
उनको क्या बताएंगे? उनको तो खुद समझदारी है कि क्या है, क्या चाहिए। उनके पैर में तो बीमारी है, जाके पैर ना फटे बीमारी, वो क्या जाने पीर पड़ाई। वो तो गरीब का बेटा है, वो तो सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे। महतारी वंदन योजना का लाभ आपको मिला? मेरे पति बीएसपी में है, मुझे नहीं मिला, मगर बाकी बहनों को साए साए मिल रहा है। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शकुंतला दास है। बहुत अच्छा ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी चुनाव हो रहा है और राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव में भागीदारी होना हम सब के लिए गर्व की बात है और हम सब उसके हिस्सा हैं। ये हम लोगों के लिए एक त्यौहार जैसा माहौल है और इस त्यौहार के हम लोग हिस्सा है। बहुत खुशी हो रही है इसमें। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा देश का नाम विश्व स्तर पर उन्होंने ऊंचा किया है और हर मोर्चे पे उन्होंने अग्रणी काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। 2 कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है, तीसरे कार्यकाल में यदि वे प्रवेश करते हैं तो क्या उम्मीदें हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से आपकी? इस बार क्या वो नया करें? उन्होंने तीसरे टर्म से पहले उन्होंने घोषणा की है कि हम इस भारत देश को आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना देंगे, विश्व में तीसरे क्रम पे हम उनको ला के खड़ा करेंगे। हम चाहेंगे कि भारत देश हमारा तीसरे नहीं पहले स्थान में आर्थिक रूप से मजबूत हो और पहले स्थान पे रहे। कानून में संशोधन भी होगा, कानून में संशोधन भी करेंगे, वही बताओ। आप बोल दीजिए। नहीं चलिए बोल रहे हैं। निश्चित। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पुराने जो ऐसे कानून हैं जो यूज़लेस है, जो किसी काम के नहीं है, जिनका मिसयूज़ ज़्यादा होता है, हम चाहेंगे संविधान में संशोधन करें और उन कानूनों को सुधार करें या उनको फिर डिलीट कर दे या ख़त्म कर दे। 400 पार का नारा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? हम तो चाहेंगे वो 450 जाए, 400 नारा। और जिस हिसाब से आज का माहौल है और जैसा सुनने में आ रहा है, निश्चित रूप से एनडीए 400 के पार जाएगा और खुद भारतीय जनता पार्टी 350 से ऊपर जाएगा। कांग्रेसियों का कहना है कि यदि उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो एक परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। महालक्ष्मी योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस का उलझुल घोषणा करना उनकी आदतन है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया, तो उनको तक नहीं दे तो कहाँ से 1 लाख रुपये दे देंगे? 1 लाख के ये फिजूल है, एक झूठा बयानबाजी है और उन पर जनता विश्वास नहीं कर रही है। जी अपना परिचय बताइए। मैं अमृत देवांगन, रिसाली आशीष नगर वेस्ट से। जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल